अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की ख़वातीन को दी मुबारकबाद। भैंसा फिरका वाराना तशद्दुद, जुल्फ़िकार मस्जिद पर शदीद संगबारी, 6 अफराद शदीद जख्मी, एक की हालत नाजुक, कर्फ्यू नाफिज। तेलंगाना में बीजेपी को रोकना सिर्फ टीआरएस से मुमकिन, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली। सहाफियों के लिए अनकरीब इम्कना अराजी और हेल्थ कार्ड्स के तारक रामाराव। मुसलमानों के आइली मसाइल की यकसोई के लिए महलावारी सतह पर कमेटी की तजवीज़, जहज की लानत का खात्मा जरूरी, बेजा रसूमात की तकारीब का बाइकॉट, मौलाना जाफर पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ख़वातीन तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। असर हाज़िर में तमाम शोबों में ख़वातीन मर्दों के साथ मुसाबकत करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि चूंकि ख़वातीन आबादी का निस्फ हिस्सा है, ऐसे में अगर उन्हें मसावी मौका फराहम किए जाते हैं तो वो हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देंगी। तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही, जिनमें शी टीम्स का क़याम, ज़ईफ़ ख़वातीन, तनहा जिंदगी बसर करने वाली ख़वातीन और बेवाओं के लिए वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किड्स के अलावा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर स्कीमात शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जहां तक ख़वातीन की फलाह व बहबूद का ताल्लुक है, तेलंगाना इस महाज पर मुल्क में दीगर रियासतों से आगे है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली निखत ज़रीन इस्तांबुल की बॉस्फोर्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वो 51 kg के ज़ुमरे में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। एक खबर के मुताबिक मज़कूरा टूर्नामेंट 15 से 21 मार्च को मुक़र्रर है। इंतखाब के बाद तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चीफ ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। दरअसना 6 मरतबा चैंपियन रही MC मैरी कॉम, जो इसी जुमरे से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में स्पेन में मुनक़दा 35वें बॉक्सॉम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए निखत ज़रीन आगे बढ़ी हैं। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हमारी तहजीब, तमद्दुन और रिवायतें सदियों से ख़वातीन के एहतराम करती हैं। उन्होंने समाज में जिनसी मसावात के जज्बे को फ़रोग़ देने और तमाम शोबे हयात में ख़वातीन को मसावी हुकूक़ देने पर जोर दिया। You all a very very happy International Women's Day, and you should be happy not only on the eve of International Women's Day. You should be happy each and every day. According to me, each and every day is a Women's Day. Women should be celebrated each and every day. Women should be lauded each and every day. Women should be protected each and every day. So each and every day is a Women's Day, and I convey my best. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को रोकने की ताकत सिर्फ टीआरएस के पास है और रिवायती गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बरकरारी के लिए कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी जरूरी है। ग्रेजुएट रायदा हिंदों के नाम अपने बयान में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में कदम जमाने की कोशिश कर रही ताकि दीगर रियासतों की तरह पुरअमन माहौल को खराब करते हुए फिरका वाराना सियासत पर अमल किया जाए।
हैदराबाद 400 साल तारीख का हामिल शहर है जो मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेमिसाल नमूना पेश करता है। गुज़िश्ता 7 सालों में KCR की ज़ेर-क़यादत TRS हुकूमत ने फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अमन व अमान की बरकरारी के जरिए हैदराबाद को मुल्क का पुरअमन और मिसाली शहर बना दिया। फ़िरक़ा परस्त ताकतों को हैदराबाद की तरक्की और पुरअमन माहौल पसंद नहीं है। गुज़िश्ता GHMC इंतख़ाबात में BJP ने फ़िरक़ा वाराना एजेंडे पर अमल करते हुए शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उन कोशिशों को नाकाम बना दिया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारिक रमाराव ने ऐलान किया है कि वो खुद सहाफ़ियों को मकानात की फराहमी की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा है कि वो गली से दहली तक खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के मक़रूज़ हैं। तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान को दी गई माली इमदाद के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने 1 लाख रुपए के हिसाब से रियासत में फौत होने वाले 260 सहाफ़ियों के अहल खाना की मदद की है। उनके बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा। BJP ज़र-इक़्तिदार गुजरात में सिर्फ 1000 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड दिए गए। KTR ने कहा है कि सहाफ़ियों को मकानात के साथ हेल्थ कार्ड की भी सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने सहाफ़ियों के लिए 5 मंजिला इमारत तामीर करने का भी वादा किया, जिसमें सहाफ़ियों को तरबियत और दीगर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मुसलमानों के दाखिली और बिलखुसूस आइली मसाइल की यकसुई के लिए महलावारी सतह पर कमेटियों के क़याम की तजवीज़ पेश की, ताकि समाज में जोड़े और जहज़ की लानत के अलावा खुदकुशी के वाक़यात को रोका जा सके। मौलाना जाफर पाशा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि समाज में जोड़े और जहज़ की लानत के नतीजे में ख़वातीन की खुदकुशी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन को हिरासानी का सामना है। उन्होंने कहा कि इस लानत के सबब गरीब घरानों की लड़कियां शादी से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में आइली इख्तलाफात की यकसोई मुकामी सतह पर होनी चाहिए। हर मरहले में बाअसर और दीनदार अफराद पर मुश्तमिल कमेटियां कायम की जाएं, जहां इन मसाइल को रुजू करते हुए हल तलाश किया जाए। उन्होंने कहा है कि मौलाना हमीदुद्दीन आखिल रहमतुल्लाह ने 60 साल कबल मिली बैतुल मॉल कायम किया था, जो इमारात मिल्लत इस्लामिया का एक शोबा है। इसका मकसद उम्मत में बेरहरवी का खात्मा और पसमानदा गरीब खानदानों की माली मदद है। हालिया लॉकडाउन और आफात समावी में मिली बैतुल मॉल के जरिए ज़रूरतमंदों की मदद की गई। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जहेज का मांगना और जोड़े की रकम का लेना सख्त गुनाह का बाइस है। उन्होंने मस्जिद में निकाह तो किया जा रहा है कहा, लेकिन बाद में बैंडबाजी के साथ शादी खानों में डिनर का एहतमाम शरीयत के खिलाफ है कहा। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस तरह की किसी भी शादी की तकरीब में ना ही खुतबा निकाह पढ़ेंगे और ना ही शिरकत करेंगे। उन्होंने शादी खानों में होने वाली तकरीब निकाह के बाइकॉट का ऐलान किया और मिल्लत की तमाम उलमा व मशाइख से अपील की कि वो भी गैर शरई तकरीब का बाइकॉट करेंगे। भैंसा में गुज़िश्ता रात पेश आए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ज़िले निर्मल के इंचार्ज SP विष्णु वारियर ने कहा है कि गुज़िश्ता रात 8:45 के बाद दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया था, जिसमें पत्थरों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। वाक़े में चंद अफराद ज़ख्मी हो गए, ताहम तमाम की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा है कि रात 11:30 बजे तक ही हालात को काबू में लाया गया और उसके बाद से टाउन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया। CCTV कैमरों और वीडियो की मदद से मजीद कातियों की शनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 500 पुलिस को भैंसा में तैनात किया गया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने मामूली बीमारी की वजह से तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, जिनका हैदराबाद के समाजीगुड़ा यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा, उनसे मिलने अस्पताल पहुंची और उनसे मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और सेहत से मुत्तलिक तफसीलात भी हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला के पोस्टर के खिलाफ रैगिंग के नाम पर परेशान करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक तालिब इल्म ने हैदराबाद के पंचागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। गुज़िश्ता रोज़ इंजीनियरिंग के तालिब इल्म रियान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोतरे फरहान ने, जो खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech में ज़र तालीम है, उसे रैगिंग के नाम पर परेशान कर रहा, जबकि वज़ीर दाखिला के पोतरे फरहान ने इस पूरे मामले की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है। 2 तलबा एक लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे थे, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया तो रियान ने उनके साथ भी बदतमीजी की।
फरहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने उनके दादा वज़ीर दाखिला के ओहदे का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। इस दौरान उनके भाई ने कहा कि कॉलेज में हुए मामूली झगड़े को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही और सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर की जा रही। MLC इंतखाबात के पेश नजर दानिस्ता तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही। रियासत तेलंगाना के मधुल मुस्तकिर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान ने एक शादीशुदा औरत के साथ इस्मत दरी की कोशिश की। मुतासरा की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस के मुताबिक मधुल मुस्तकिर के एक नौजवान ने अपनी हकीकी चाची के साथ शौहर की गैर मौजूदगी में इस्मत दरी की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान शौहर आ पहुंचा, जिस पर मुलजिम ने राह फरारी इख्तियार कर ली। मधुल पुलिस ने दफात 376, 448 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाली और मुतहर्रिक जमहूरियत है। उन्होंने भारत नीति के ज़र एहतमाम हैदराबाद में डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव के मौके पर राम राज्य के नजरिए पर तबादला ख्याल किया और कहा कि ये दुनिया के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि समाज बेदार हो रहा, इसीलिए हैदराबाद जल्द ही भाग्यनगर बन जाएगा। बीजेपी लीडर ने कहा है कि हिंदू तहरीक दुनिया की इल्म की तहरीक है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और TRS दरपर्दा एजेंडे के जरिए बाहमी फायदे हासिल करने मिलजुल कर काम कर रही। खानसाज कौंसिल ग्रेजुएट हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार रामलू नायक ने कहा है कि तेलंगाना सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव के पास अपने अफरादी खानदान के सिवा किसी का पास वो लिहाज नहीं है। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने अगवा और मोबाइल फोन की रहजनी के मामले में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 27 साल मोहम्मद आमिर अली, जो पेशे से ऑटो ट्रॉली ड्राइवर है, उसने अपने हमजुल्फ मोहम्मद हुसैन की मदद से नामपली हाका भवन सिग्नल के करीब से एक शख्स का अगवा कर लिया और बादजा उसे शेखपेट नाले मुंतकिल करते हुए उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने CCTV कैमरों की मदद से आमिर अली की निशानदेही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन जब्त कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। मोबाइल फोन के सरखे में मुलविस एक ऑटो ड्राइवर को टास्क फोर्स पुलिस ने नारायणगुड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 25 साल अशोक अर्जो गुंडा साकिन विठलवाड़ी चौराहा नारायणगुड़ा जिले बेदर कर्नाटक का मुतवत्तिन है और वो हैदराबाद मुंतकिल होकर ऑटो ड्राइवर का काम कर रहा था। मुनासिब आमदनी ना होने और शराब का आदी होने के नतीजे में उसने रहजनी करना शुरू की। 1 फरवरी को अशोक ने इलाके नारायणगुड़ा में एक राहगीर का मोबाइल फोन उड़ा लिया था और इस सिलसिले में पुलिस नारायणगुड़ा ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था, जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर आला KCR और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की ख़वातीन को दी मुबारकबाद। भैंसा फिरका वाराना तशद्दुद, जुल्फ़िकार मस्जिद पर शदीद संगबारी, 6 अफराद शदीद जख्मी, एक की हालत नाजुक, कर्फ्यू नाफिज। तेलंगाना में बीजेपी को रोकना सिर्फ TRS से मुमकिन, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली। सहाफियों के लिए अनकरीब इम्कना अराजी और हेल्थ कार्ड्स के तारक रामाराव।
मुसलमानों के आइली मसाइल की यकसोई के लिए महलावारी सतह पर कमेटी की तजवीज़, जहेज की लानत का खात्मा जरूरी, बेजा रसूमात की तकारीब का बाइकॉट, मौलाना जाफर पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।